नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विद्याशंकर। मित्रों, सफल कौन नहीं होना चाहता, लेकिन सफलता के पूर्व सभी को एक अहम पड़ाव पार करना होता है और वह है विफलता, अनसक्सेसफुल। यह सम्मानजनक होनी चाहिए। किस प्रकार जानते हैं? सफलता के पथ पर विफलता एक अहम स्थान रखती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विफलता भी सामान्य नहीं होनी चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि विफल होने का अर्थ है कि प्रयास तो किया ही गया है, लेकिन किस विफलता का सम्मान होना चाहिए और किसका नहीं, इस बार इसी की विस्तार से चर्चा करते हैं। पूरी योजना बनाने के बाद भी विफल होना। यदि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपके मार्केट, ग्राहक, प्रोडक्ट, लोकेशन, जरूरत आदि की सही रिसर्च नहीं की, तो आपका विफल होना स्वाभाविक है। आपकी इस विफलता का सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो मूर्खता है। लेकिन यदि यही विफलता पूरी योजना, सही टीम, सही रिसर्च और स्पष्ट विजन के बावजूद होती है, तो इसका सम्मान होगा। क्योंकि ये विफलता नहीं है, इसलिए मूर्खों की तरह विफल मत हो। योजना बनाने में समय दीजिए। सभी संभावनाओं पर काम करने के बाद भी विफल होना। आपके पास हर समस्या के समाधान के लिए कई विकल्प हो सकते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सभी विकल्पों के लिए प्रयास किए या नहीं। क्या आपने ईगो की परवाह किए बिना सारे दरवाजे खटखटाए? हम बिना ज्यादा प्रयास किए ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमें खारिज कर दिया जाएगा। पॉसिबिलिटी थिंकिंग के सिद्धांत को मैंने इस तरह समझा कि जो लोग एक के बाद एक सारी संभावनाओं के लिए प्रयास करते हैं, अक्सर उनकी हार नहीं होती। अगर हो भी गई, तब भी इस विफलता का सम्मान ही होगा। लक्ष्य के साथ काम करके भी असफल हो जाना। ओवर थिंकिंग कहती है कि यदि आपने लक्ष्य बनाए, समय सीमा पर काम किया, उसके लिए खुद को झोंका और फिर भी विफल हो गए, तब भी उसका सम्मान होगा। औसत लोगों के पास पहले तो लक्ष्य ही नहीं होते भी है तो उन पर समय सीमा का कोई दबाव नहीं होता और इसलिए काम को टालते जाते हैं। जिनके लक्ष्यों में टाइमलाइन नहीं होती, उन्हें अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्य और समय सीमा तय किए बगैर विफल हुए तो 100% आपकी ही गलती है। सही सलाह लेने के बावजूद विफल होना। कई लोग सलाह इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी वो करना नहीं चाहते। हमारे कान वही सुनना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं, इसलिए अक्सर बच्चे माता पिता की नहीं सुनते। जरा सी सलाह उनको जिंदगी में दखल अंदाजी लगती है। अच्छे वीडियो, अच्छी पुस्तकें, कोच, आपके परिवारजन, इन सब की सलाह लेकर भी आप असफल हो जाते हैं, तो उस विफलता का सम्मान होगा। सही व्यक्ति से सलाह नहीं ली, खुद को परम ज्ञानी मानकर विफल हो गए, तो आपके साथ किसी की सहानुभूति नहीं होगी। ये बात मायने रखती है कि आप कितनी जल्दी खुद को उस जज्बे के साथ दोबारा तैयार करते हैं जो आपके पास है। उसी से शुरुआत करें। आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें। आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। नमस्कार, जय हिंद।